जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने ओपन योर हार्ट, ये अमृतवाणी कल से हमने शुरू की थी। कल का भी थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। कल श्री माता जी ने जो हमें बताया कि हमें स्वयं के ऊपर भरोसा करना है। पहले स्वयं के ऊपर भरोसा करना है, उसके बाद हमें दूसरों पर भरोसा करना है। और श्री माता जी ने बताया था कि जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कई सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। लेकिन उन शक्तियों को हमें अपने अंदर लाने के बाद हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण नहीं मानना चाहिए। बस हमें अपने अंदर निरंतरता रखनी है, आगे बढ़ते रहना है। तो हमारे अंदर अहंकार भाव नहीं आएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक विनम्रता आती है, जिससे कि हम अहंकार से मुक्त होते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार आता है, तनिक भी, बिल्कुल भी अगर हमारे अंदर थोड़ा-सा भी अहंकार होता है, तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोलना है, खुला रखना है, ओपन रखना है। तो आगे इसमें श्री माता जी बताती हैं, जो लोग ऊपर चढ़ते हैं, उनमें कुछ गुण होते हैं। अब वो गुण हमारे अंदर होते हैं, क्या-क्या गुण हमारे अंदर होते हैं जब हम आत्म साक्षात्कार लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर कौन-कौन से गुण विकसित होते हैं। तो पहला गुण श्री माता जी ने बताया है सामूहिकता। सामूहिक चेतना हमारे अंदर आती है। तो सामूहिकता को आपने भी हमें बताया था कि सामूहिकता, आंतरिक सामूहिकता, जब हमारे सारे चक्र, नसें, नाड़ियाँ पूर्ण रूप से सहस्त्रार पे जागृत हो जाती है, वो सामूहिकता है। जब हम स्वयं को भी समझते हैं और सामने वाले को भी समझते हैं, तो ये हमारे अंदर सामूहिकता है। तो माँ ने कहा है कि सामूहिकता तो होनी चाहिए, लेकिन हम सामूहिकता में कैसे बने रहें, उसको कैसे कायंत्रित रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर सामूहिक चेतना आ जाती है, पर कितने देर के लिए रहती है? क्या ऐसा तो नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई प्रभुत्व जमाता है, मतलब कोई किसी कारणवश अगर हमारे ऊपर कहीं से दबाव आता है, तो हम उस सामूहिकता से हट जाते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें किस प्रकार से अपनी जो सामूहिकता है, उसको बनाए रखना है। आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। मतलब हमें सब कार्य करना है जो भी हम करते हैं, लेकिन हमें उसे पूरे सामूहिकता में रहकर करना है। कितनी बारी माँ ये कहती हैं इसमें कि जैसे कई बार होता है कि कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है और हमें वो दिखाई दे रहा है। तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें उसमें हँसी आनी चाहिए, हमें हमें पता है कि ये गलत है, तो आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आप शांत होके उसमें कितनी देर तक आप मुस्कुरा सकते हैं और कितना आप उसको देख सकते हैं कि हाँ, ठीक है, ये गलत है तो ठीक है, आप हँस रहे हो और आराम से हो, अपने आनंद में हो, यानी आप आपकी जो आंतरिक सामूहिकता है वो बनी हुई है। और फिर दूसरा गुण श्री माता जी इसमें बताती हैं कि आपका व्यक्तित्व सबसे अलग होना चाहिए। आप दूसरों के कारण अपने व्यक्तित्व को बदल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपके अंदर, जो आपका व्यक्तित्व, जो आपका गुण है, जब हमें साक्षात्कार मिला, तो साक्षात्कार के बाद हमारे अंदर आंतरिक जो गुण हैं, वो विकसित होते हैं। तो अब कई बार होता है कि हमारे साथ कोई नॉन-सहजी है, तो हमारे अंदर हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं एक सहज योगी हूँ। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हम उसके आचरण के अनुरूप ढल जाते हैं। ऐसा लगभग होता है, शुरुआत में होता है। हमें अपनी उन मर्यादाओं का, उन गुणों का सम्मान करना चाहिए जो हमें मिले हैं। तो माँ यही कह रही है कि जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको हमें बनाए रखना है, उस व्यक्तित्व में हमें रहना है। तो श्री माता जी इसमें एक उदाहरण देती हैं कि एक मालिक होता है और एक कर्मचारी होता है। तो माँ कहती है कि दोनों या तो आत्म साक्षात्कारी भी हो सकते हैं और हो सकता है कि एक आत्म साक्षात्कारी हो और एक नहीं है आत्म साक्षात्कारी। तो जब आपात की स्थिति होती है, यानी कि कोई इमरजेंसी हो गई, तो उस टाइम पे आप ये नहीं देखेंगे कि वो मालिक है और मैं कर्मचारी हूँ। आप दोनों को मिलकर काम करना होगा, यानी कि एक तरीके की सामूहिकता जिसे कहते हैं, वो हमें करनी होगी। तो आप मिलके कार्य करते हैं और उस क्षण जो आपका मालिक है, वो आप पे वर्चस्व नहीं जमा सकते, यानी वो आप पे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस टाइम पे हमें
एक तरीके का मतलब साथ रहकर हमें जो है ये कार्य करना है। पर फिर श्री माता जी उसमें कहती हैं कि उन दोनों का जो संबंध है, उसमें भी क्या होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। तो जो आत्म साक्षात्कारी है, वो हर एक सिचुएशन में ऊपर की ओर बढ़ेगा, आरोही क्रम में रहेगा और वो शांत होकर देखता है सिर्फ़। तो जब मतलब हमारा जब जो स्थिति होती है, जो भी इमरजेंसी की स्थिति या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो हम सामूहिक रूप जब सामूहिकता में होते हैं, तो हम उससे वहाँ से निकल सकते हैं उस चीज़ से। तो फिर इसमें आगे श्री माता जी हमें ये बताती हैं कि जब अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि आप अपने बारे में कितने ज़िम्मेदार महसूस करते हैं। तो तीसरा श्री माता जी ने पहला बताया सामूहिकता हमारे अंदर आती है, दूसरा कि सामूहिकता में हमें बने रहना है, तीसरा कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी सिचुएशन है, हमें टूटना नहीं है, हमें ऊपर की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन एक हद तक, जब बात उसके उत्थान की हो। अब एक व्यक्ति है जो बहुत विनम्र है, जो साक्षात्कारी है, और उसका संबंध अपने जो बॉस है उसके साथ अच्छा है, वो उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है, विनम्र संबंध रखता है, लेकिन वो एक हद तक रखेगा, उसके बाद नहीं। जब बात आएगी, उसको किसी को कुछ देना है, सामूहिकता में जाना है, उसको उसे अपने भी कार्य करने, तो वहाँ पे वो अपने संबंधों की मर्यादा, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कितना हमें विनम्र होना है, मतलब वही सत बुद्धि विवेक भी होना चाहिए। ये भी नहीं कि हमारा कोई फ़ायदा उठा रहा है। तो हमें कितना विनम्र होना है, कितना कितना हमें किसी के साथ अपना संबंध रखना है, अपने अपने आप को मेंटेन रखना है। तो 3 गुण इसमें श्री माताजी ने बताए हैं, सामूहिकता, सामूहिकता में बने रहना और अपनी ज़िम्मेदारी का पता होना कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें कैसे रहना है। वैसे ही हमें सहज योग में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, किस प्रकार से हम अपनी सामूहिकता को बनाए रख सकते हैं, कहाँ पर हमें क्या कार्य करना है। फिर श्री माताजी ने हृदय की प्रत्येक कोशिका को स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति अत्यंत संवेदनशील और अत्यधिक आज्ञाकारी होना चाहिए। मतलब हमें पूर्णतः अपने हृदय को पूर्ण रूप से समर्पित करना है अपने आत्मा के प्रति। हमें हमारे हृदय में कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। हमारा हृदय पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए। हमारे अंदर पूर्णतः ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे अंदर हम जो भी बोलें, जो भी कहें, उसे पूर्ण विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ हमें करना चाहिए। हमें स्वयं पर जितना भरोसा होता है, उतना ही भरोसा हमें दूसरे पर करना चाहिए। जितना भरोसा मुझे खुद पर है, उतना ही भरोसा मुझे दूसरे पर होना चाहिए। यदि मेरी खुद की भावना शक करने की है, तो मैं सामने वाले के ऊपर भी वही कार्य करूँगी। तो माँ ने कहा है कि हमें बिल्कुल भी शक नहीं करना है। हमें पूरी तरह से इनोसेंस होना है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। पूरी मासूमियत, पूरी तरीके से ओपन, अपने हार्ट को खोलना है और उस हार्ट में किसी भी प्रकार की अशुद्धि मान्य नहीं होगी। हमें अपने हृदय में कोई भी अशुद्धता नहीं लानी है। पूरी तरह हमें अपने हार्ट को खुला रखना है। देखना है, श्री माताजी ने कहा, सबसे बात करो, सबसे हाथ मिलाओ, सबसे अच्छा व्यवहार करो। अगर रास्ते में आपको कोई कठिनाई पाते हुए दिखता है, अगर आपको लगता है कि किसी को कोई समस्या है, तो उसे हाथ दो, उसको उसकी परेशानी को आप महसूस करो। प्रयत्न करो कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो। जो भी काम करें, आप उसे पूरे साफ दिल से करें। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि हम जैसे किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हमारा हृदय इतना साफ होना चाहिए कि आपने बस जो किया और छोड़ दिया, उसको हम काउंट नहीं करते। तो ऐसा ही हमें करना है। जिस पर श्री माताजी ने कहा कि हृदय को साफ करने के लिए एक किसी सहेली ने पूछा होगा कि किस प्रकार श्री माताजी हम अपने हृदय को साफ कर सकते हैं। ऐसा क्या करें श्री माँ जिससे हमारा हृदय साफ हो जाए? तो श्री माँ कहती हैं हँसते हुए कि ऐसा कोई झाड़ू उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई धोने का कोई मतलब कोई पदार्थ है जिससे हम अपने हृदय को साफ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ एक ही चीज़ है, सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि अपने दिल को अपनी माँ के प्यार से सराबोर होने दें,
कि श्री माँ आप ही हैं और आप हमारे हृदय में हर क्षण, हर पल बने रहें श्री माता जी। हमें मतलब माँ का जो प्यार है वो पूर्ण रूप से हमारे हृदय में बहता रहे। ये श्री माँ हमें बता रही हैं। बस अनुमति दें, देखें कि माँ आपसे कितना प्यार करती है। मुझे आप पर विश्वास है। श्री माता जी कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जब आप मेरे पास पहली बार आए थे, तो मैंने यह विश्वास किया था। मतलब माँ ने हम पर विश्वास किया है, तभी हमें आत्म साक्षात्कार मिला है। ऐसे ही नहीं मिला हमें आत्म साक्षात्कार। माँ हमारे बहुत प्यार करती है माँ हमको, और माँ हम पर भरोसा भी करती है। माँ कहती हैं कि लोग मुझ पर हँसते हैं। कुछ संत हैं हुए जो उस टाइम पे भी रहे होंगे, जो गुरुज़ होते हैं, तो श्री माता जी कहती हैं कि वो हँसते हैं कि ये तो सन्यासी भी नहीं दिखाई देते। हम तो सांसारिक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं सभी लोग, ना इन्होंने कोई ऐसे वस्त्र पहने। तो माँ ने बोला कि ये लॉस्ट पीपल हैं, इनको इन पर आप मतलब उन लोगों ने बोला माँ को कि इन पर आप समय वेस्ट कर रही हैं और ये कभी भी पार नहीं हो सकते। लेकिन माँ कहती कि मैं तुम पर बहुत बहुत भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि मतलब आप सब लोग एक दिन पार होगे, और जिस प्रकार मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, वैसे ही तुम भी मुझ पर भरोसा करो। ये श्री माँ कहती हैं। माँ ने कहा जिस दिन तुम मेरे पास, मैंने तुम पर उस दिन ही भरोसा किया था। इसी तरह भरोसा करें हम दूसरों पर। तो पहले हमें अपने पर, पहले श्री माता जी पर, अपने पर, फिर उसके बाद दूसरों पर भरोसा करना है। फिर माँ कहती है एक और बात कि मैंने सहजयोगियों को दूसरों पर हँसते देखा है। जब वह मेरे पास आए तो उनका उपहास उड़ाते हैं कुछ सहजीज, तो उन पर विश्वास करो। यानी जब हमारे पास कोई नया साधक आता है, उसके अंदर कोई कमी है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो हमें उसे हँसना नहीं बल्कि उसको हाथ देना है, उसको उस पर भी भरोसा करना है, जैसे मैंने खुद पर भरोसा किया, जैसे मैंने माँ पर भरोसा किया, जैसे मुझे पता है कि हाँ, एक दिन मेरे अंदर परिवर्तन आएगा, आज नहीं तो कल मैं अवश्य ही बदलूँगी। वैसा बदलाव जैसा श्री माँ हम पर हमें चाहती हैं बदलना, जिस प्रकार श्री माता जी चाहती हैं कि हमारे अंदर वह गुण विकसित हो और हम एक सुंदर यंत्र बने श्री माता जी का। तो उसी प्रकार इसलिए हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा, फिर दूसरों पर विश्वास, जिससे कि हम धीरे-धीरे माँ के प्यार की धारा में बहते चले जाएँ। तो माँ ने कहा कि पूर्ण विश्वास मुझ पर करें, और जिससे तुम जो माँ की जो अनंत धारा, जो ये आनंद की जो धारा चल रही है श्री माता जी की, उसमें हम बहते चले जाएँ, उसमें हम स्थिर हो जाएँ। आनंद में रहना है, श्री माँ हमें पूर्ण रूप से आनंद में रखना चाहती हैं। जब हम आनंद में रहना सीख जाएँगे, एक बार हमारे अंदर पूर्ण रूप से यह आनंद की गंगा बहना शुरू हो जाएगी। पूर्ण रूप से हम इस आनंद को महसूस करना प्रारंभ कर देंगे, तो हम इसके बिना कभी रह ही नहीं पाएँगे। और यही श्री माँ का प्यार है, और यही श्री माँ का भरोसा है, अन्य सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। लेकिन हम अभी भी उस आनंद को पूर्ण रूप से नहीं ले पाते। तत्क्षण का आनंद मिलता है हम लोगों को बस, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो यही माँ हमें समझाना चाह रही है कि हमें उस पूर्ण आनंद में डूबना है, उसमें माँ के संग, ताकि हमें लगे कि हमारी माँ हमारे साथ हर पल, हर क्षण है। तो यही माँ कह रही है, और अपनी माँ पर भरोसा रखें। मैं आपको ठीक करने के लिए कई चीज़ों की कोशिश करती हूँ, और वह सारी कोशिशें तुम्हें साफ करने के लिए, माँ कहती है कि यानी कि जो भी हमारे साथ कुछ घटनाएँ घटित होती है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कभी-कभी हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो माँ से प्रे भी किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यानी हमारे ही अंदर कोई न कोई दोष होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको श्री माँ हमारे अंदर से हटाना चाहती है, क्योंकि माँ है वो हमें पूर्ण रूप से शुद्ध देखना चाहती हैं। तभी हम परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों के योग्य बन सकें। यह मेरा काम है ताकि हम आत्मा में स्थिर हो सकें। ह अपने पर भरोसा, दूसरों पर भरोसा, और अपना पड़ोसी, यानी माँ कहती हैं कि अपना पड़ोसी कौन है? अपना पड़ोसी एक सहजयोगी है। सहजयोगी होना चाहिए, उसके द्वारा समर्थन, जो हमारा सहयोगी, जैसे हम अभी ग्रुप में हैं, तो हम सब पड़ोसी भी हैं, भाई-बहन भी हैं,
हम सब कुछ हैं। तो हम अपनी बात को, जो भी हमें परेशानी होती है, हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं। तो यही श्री माताजी बता रही हैं, जैसा कि माँ ने हम पर किया है, ऐसा हमें माँ पर करना है, हमें पूर्ण भरोसा करना है और यह काम करेगा। इस भरोसे के लिए अपना दिल खोलें। दिल जानता है कि आप ठीक कर रहे हो। यानी माँ कहती है कि कभी-कभी हमें ऐसा भी होता है कि श्री माताजी हमारे साथ कोई खेल खेलती है, तो हमें लगता है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो गई या कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा आज्ञा का काम है। जैसे अभी मैं ही बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो हम सोचते रहते हैं पहले कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ, मैंने ये कुछ गलत बोल दिया है। तो माँ कहती है कि उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपका हार्ट आपको कहेगा कि आप सही हो या गलत हो, तो आपके हार्ट पे छोड़ दें। कि आप क्या कर रहे हो, आपका हृदय बोलेगा सब कुछ, आपका हृदय जानता है आपको, बेहतर जानता है वो आपको। तो बाह्य से आप जो भी प्रयास करेंगे वह सफल नहीं होगा, आप बाहर-बाहर से दिखावा नहीं करना है हमारे अंदर, जो भी ढकोसलापन है, जो दिखावटीपन है, वो हमें त्यागना होगा, हमें बाहर से नहीं बदलना है, हमें अंदर से बदलना है। जो भी करना है पूर्ण हृदय से करना है, पूर्ण समर्पण के साथ करना है, प्रेम के साथ करना है, तभी यह सफल होगा। तो श्री माताजी बस लास्ट में ये कहती हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, सब कुछ प्रेम है और यह तरीका है जिससे कि हमें सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। प्यार ही एक तरीका है जिससे हम अपने अंदर भी बदलाव ला सकते हैं और दूसरे के अंदर भी। तो इस पूरी अमृतवाणी में श्री माताजी ने हार्ट के बारे में कहा है, जिसमें मेन है भरोसा, विश्वास और प्रेम। जब हमारे अंदर ये होगा तो हमारे अंदर सामूहिक चेतना स्वतः ही आ जाएगी और जब सामूहिक चेतना आएगी तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा और धीरे-धीरे करके हम, सबसे पहले हमारा हृदय ही साफ होना चाहिए क्योंकि हृदय से ही शुरुआत है, यहीं से भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, यहीं से हम ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। तो यही श्री माँ इसमें बताना चाह रही हैं। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। क्षमा